नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता कितनी बड़ी है उससे जुड़ी हुई यह कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा लिंग पुराण से ली गई है। चलिए हम कथा शुरू करते हैं। राजा त्रिशंकु के यज्ञ में आमंत्रण के अवसर पर वशिष्ठ पुत्र शक्ति और विश्वामित्र में विवाद हो गया। विश्वामित्र ने शक्ति को शाप दे दिया और उसकी प्रेरणा से रुधिर नामक राक्षस ने शक्ति ऋषि को खा लिया। महर्षि वशिष्ठ के दूसरे पुत्र को भी उसने खा डाला। महर्षि वशिष्ठ का एक पुत्र भी नहीं बचा। महर्षि वशिष्ठ क्षमा की मूर्ति थे। उनका सिद्धांत था कि अपने किए हुए कर्म का ही फल भोगना पड़ता है। कोई किसी को मार नहीं सकता। यदि कोई मारता है तो वह अपने किए हुए किसी कुकर्म का परिणाम है। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र आदि से बदला न लिए क्षमा कर दिया। किंतु धर्मपरायण लोग वंश के क्षय को नहीं सह पाते, क्योंकि इससे पितरों का कल्याण नहीं होता। इसलिए महर्षि वशिष्ठ बहुत उद्विग्न हो गए। माता अरुंधति के शोक की सीमा न थी। पुत्रवधू अदृश्यंती के दुख का तो कोई आर पार ही न था। उसका तो सर्वस्व ही लूट गया था। इस घोर कष्ट में भी कष्ट पहुंचाने वाले के प्रति क्षमा का भाव रखना बहुत बड़ी मानवता है। महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति ने तो प्राण को ही त्याग देना चाहा। उनके विचार में आया कि वंश क्षय के बाद उनका जीना उचित नहीं है। उनकी इस स्थिति को देखकर पुत्रवधू अपना दुख भूल गई और अपने सास ससुर की संभालने में लग गई। उस स्थिति को देखकर पृथ्वी माता भी रो पड़ी। अदृश्यंती के चरण पकड़कर सास ससुर को मनाते हुए कहा, आपके वंश का भी क्षय नहीं हुआ है, क्योंकि आपका पुत्र मेरे गर्भ में सुरक्षित है। महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति आश्वस्त हो गए, किंतु शोक और भय से व्यथित पुत्रवधू के कष्ट से वे दोनों फिर रो पड़े। इसी बीच में महर्षि वशिष्ठ के कानों में वेद की ऋचाओं की ध्वनि आने लगी। वह स्वर बहुत स्पष्ट और मधुर था। तब वे सोचने लगे कि वेदों की इन ऋचाओं की शक्ति की तरह कौन उच्चारण कर रहा है। इसी बीच भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को आश्वासन देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे पौत्र के मुख से ये मधुर ऋचाएँ निकल रही है। तुम्हारा वंश डूबा नहीं है। शोक छोड़ो, तुम्हारा यह पौत्र सदाशिव के भक्त होगा और समस्त कुल को तार देगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्हित हो गए। महर्षि वशिष्ठ के इसी पौत्र का नाम पराशर रखा गया। बालक पराशर ने गर्भ में ही अपने पिता शक्ति द्वारा शिक्षा पाई थी। पृथ्वी पर आने के बाद बच्चे की दृष्टि से अपनी माता की हीनता छिपी न रही। उसने पूछा, माँ, तुमने सौभाग्य सूचक आभूषण अपने शरीर से क्यों हटा रखे हैं? माता अपना दुख सुनाकर पुत्र के कोमल हृदय को दुखाना नहीं चाहती थी। वह चुप रह गई। तब बच्चे ने फिर पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? इतना सुनते ही अदृश्यंती के धीरज का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारे पिता को राक्षस कहा गया। इतना कहकर वह मूर्छित हो गई। इस दुस्थिति में महर्षि वशिष्ठ भी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह करुण दृश्य तेजस्वी बच्चे को सहा न गया, जिस कारण से उसके बूढ़े दादा एवं दादी तथा माता मूर्छित हो जाए। उस कारण पर बच्चे को क्रोधित होना स्वाभाविक था। वह आश्रमवासियों से सब समाचार सुनकर सारे विश्व को ही जला देने के लिए उद्यत हो गए। पराशर ने भगवान शंकर की अर्चना कर शक्ति प्राप्त कर ली और जब पराशर विश्व संहार की योजना बनाने लगे तब महर्षि वशिष्ठ ने समझाया, वत्स, तुम्हारा यह क्रोध अयुक्त नहीं है, किंतु विश्व के विनाश की योजना सही नहीं है। इसे छोड़ दो। यह बात बालक को समझ में आ गई, किंतु राक्षसों ने उनका क्रोध नहीं हटा। उसने राक्षस शस्त्र प्रारंभ कर दिया। मंत्र की शक्ति से राक्षस अग्नि में गिर गिर कर भस्म होने लगे। तब महर्षि वशिष्ठ ने पराशर को पुनः समझाया, बेटा, अधिक क्रोध मत करो, इसे छोड़ दो। कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। अपने किए में के अनुसार ही हानि प्राप्त होती है, अतः किसी पर क्रोध करना अच्छा नहीं है। निर्दोष राक्षसों को जलाना बंद करो।
आज से यह अपना सत्र ही समाप्त कर दो। सज्जनों का काम क्षमा करना होता है। पराशर ने अपने पितामह का आदर कर उस सत्र को समाप्त कर दिया। इस घटना से राक्षसों के आदिकुल पुरुष महर्षि पुलत्य से बहुत प्रभावित हुए और उस स्थल पर प्रकट हुए। उन्होंने पराशर से कहा, बेटा क्षमा ग्रहण कर, तुमने वैर को जो भुला दिया है यह तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम समस्त शास्त्रों के जान जाओगे और वरदान देता हूँ कि विष्णु पुराण के रचयिता होगे। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारी बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति में निर्मल बनी रहेगी। महर्षि वशिष्ठ ने भी पुलत्य के इन वचनों का अनुमोदन करते हुए बालक को साधुवाद दिया। तो यह थी हमारी आज की कथा। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।